हम सब ना हर रोज बिना कुछ बोले ही बहुत कुछ कह जाते हैं, अपने हाव भाव से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इन खामोश इशारों को सिर्फ समझने के लिए नहीं, बल्कि किसी को अपने वश में करने के लिए पढ़ रहा हो। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मुमकिन है कि आपका अपना शरीर ही आपके राज दुनिया के सामने खोल रहा हो और आपको इसकी भनक तक ना हो? चलिए इसी विश्लेषण की गहराइयों में उतरते हैं। इस पहले हिस्से में हम उस शिकारी जैसी सोच को समझेंगे जो किसी को मैनिपुलेट करने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज का पूरा एनालिसिस करती है। तो डार्क साइकोलॉजी के नज़रिए से एनालिसिस का आखिर मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कोई आपकी बॉडी लैंग्वेज को दोस्ती करने के लिए नहीं देख रहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो आपकी कमजोरियों को ढूंढ रहा है और आपको असहज करने की कोशिश कर रहा है। और इसका मकसद एकदम साफ है, किसी को बस इतना बेचैन कर दो कि उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि देखिए, जब किसी का दिमाग अपनी ही सुरक्षा के बारे में सोचने में लग जाता है, तो वो मैनिपुलेशन के खिलाफ काफी कमजोर पड़ जाता है। ये एक बहुत ही ठंडा, सोचा समझा तरीका है, जहां बातचीत एक शतरंज के गेम जैसी हो जाती है और सामने वाला इंसान सिर्फ एक मोहरा बनकर रह जाता है। चलिए अब एक खास तकनीक पर आते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी झूठा भरोसा और तालमेल बना सकता है। इसे कहते हैं मिररिंग। ये हमारी उस नेचुरल आदत पर बेस्ड है जहां हम जिन पर भरोसा करते हैं, अनजाने में ही उनकी हरकतों को कॉपी करने लगते हैं। तो इस तकनीक का मकसद इसी भरोसे को जानबूझकर आर्टिफिशियली जगाना है, ताकि एक कनेक्शन नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेजी से बन जाए। ये दूसरों को प्रभावित करने का, कह सकते हैं, एक सोचा समझा शॉर्टकट है। यह मकसद दोस्ती तो बिल्कुल नहीं है। मकसद है दूसरे व्यक्ति को प्रभावी ढंग से हाईजैक करना और खुद को ज्यादा भरोसेमंद बनाना। सोचिए ये कितना खतरनाक आइडिया है। तो ये काम करता कैसे है? ये एक 4 स्टेप की प्रोसेस है जिसे बड़ी सावधानी से डिजाइन किया गया है। आइए एक एक करके देखते हैं कि ये तकनीक असल में काम करती कैसे है। तो ये है वो 4 मेन स्टेप्स। पहला, कनेक्शन बनाना, जहां भरोसे की नींव रखी जाती है। दूसरा, सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि आवाज के उतार चढ़ाव की भी नकल करना। तीसरा, पंक्चुएटर को पहचानना और इस्तेमाल करना, मतलब वो खास इशारा जो कोई अपनी बात पर जोर देने के लिए बार बार करता है, जैसे हाथ हिलाना या सिर हिलाना। और आखिर में कनेक्शन को टेस्ट करना, ये देखना कि जो कनेक्शन बनाया गया है वो मजबूत है भी या नहीं। तो पहले स्टेप में कनेक्शन बनाने के लिए कुछ खास दांव खेले जाते हैं, जैसे कि किसी के ठीक सामने बैठना, एक ट्रिपल नॉड का इस्तेमाल करना, मतलब 3 बार सिर हिलाना, जो ये कहता है मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ और सहमत भी हूँ। और फिर बातचीत का मजा लेने का दिखावा करना, ताकि सामने वाला पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस करे। अब चलते हैं अगले हिस्से पर, जो और भी ज्यादा दिलचस्प है। यहाँ हम देखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल सिर्फ भरोसा बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ताकत और कंट्रोल दिखाने के लिए भी कैसे किया जाता है। देखिए, मिररिंग तो सिर्फ एक टूल है। झूठा विश्वास बनाने से आगे बढ़कर बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल सीधे सीधे एक पावर डायनामिक सेट करने के लिए भी हो सकता है, जहां एक इंसान दूसरे पर हावी हो जाता है। पहली तरकीब बहुत ही मामूली लगती है, कुर्सियों को एडजस्ट करना। अपनी कुर्सी को दूसरे के मुकाबले बस थोड़ा सा ऊंचा कर लेने से कोई भी फिजिकली बड़ा और ज्यादा प्रभावशाली दिखने लगता है। दूसरी तरकीब, नाक की सीध में नीचे देखना। सिर को थोड़ा पीछे झुकाने से एक तरह की सुपीरियॉरिटी का एहसास होता है, जैसे कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हो, भले ही आपकी हाइट कम ही क्यों ना हो। तीसरी तरकीब, डराने वाली घूरती नजर। लगातार बिना पलक झपकाए किसी को घूरते रहने से सामने वाला दबाव में आ सकता है और दिमागी तौर पर हार मान सकता है। और चौथी तरकीब, डेस्क पर पैर रखना। ये आराम और कंट्रोल का एक खुला प्रदर्शन है, जो ये इशारा देता है कि वो इंसान इतना पावरफुल है कि उसे सामाजिक नियमों की कोई परवाह ही नहीं है। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। इन सभी बातों को समेटते हुए आइए एक आखिरी विचार पर ध्यान देते हैं कि इन सब का असल में मतलब क्या है। इस पूरी अप्रोच में बातचीत को एक कनेक्शन की तरह नहीं, बल्कि कंट्रोल के एक कंपटीशन की तरह देखा जाता है। ये सहयोग से हेरफेर की तरफ एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो अब जब ये अदृश्य तार दिखने लगे हैं, सवाल तो यही है कि कठपुतली कौन नचा रहा है?
अपने आसपास की बातचीत में इन इशारों को पहचानने की कोशिश कीजिए। आप सच में हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या नजर आता है।